नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आज दुमका के इस मांझी थान में एक बैठक हुई और इस बैठक में झारखंड मानवाधिकार जन जागृत कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना हेम्ब्रम जी मौजूद रहे। अब इस बैठक में क्या चर्चाएं हुई और किन मुद्दों पर बात हुई, आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना हेम्ब्रम जी से। तो मुन्ना हेम्ब्रम जी, आज आप दुमका के इस मांझी थान में आए, क्या बैठक, क्या बातें हुई, क्या चर्चाएं की है? देखिए, आज कुछ दिन पहले हम यहाँ दिसम मंझी थान जाहिर थान समिति के जो हमारा दिसम मंझी बाबा है उसको एक लिखित आवेदन दिए थे। तो इस आवेदन में यही है कि जो हमारा यहाँ का जो समस्या है इस नाम से कि यहाँ जो चल रहा है कि यहाँ हमारा संताल परगना में जो समस्या बढ़ गया है उस समस्या के पर हम लोग यहाँ एक समीक्षा बैठक के रूप में आज बैठे थे। तो आज के दिन में जो यहाँ हम लोग चर्चा किए, इस चर्चा में जो हमारा पीसा एक्ट कानून 1996 और जो हमारा 1932 का खतियान नियोजन नीति और स्थानीय नीति, उस संबंध में हम लोग आज चर्चा किए और इसको हम लोग सब मिल करके यानी यहाँ जो दिसम मंझी जाहिर थान मंझी थान समिति और झारखंड मानव अधिकार जन जागृति कल्याण परिषद हम लोग मिल करके ये आंदोलन आगे के लिए हम लोग रणनीति बनाए हैं। तो आप जो पैसा का बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी झारखंड के उन ज़िलों में जहाँ पर ये पंचायती चुनाव लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है, आखिर क्यों? ये 22 साल हो गया झारखंड का बना हुआ, फिर भी हो रहा लगातार। देखिए, इसमें तो हम लोग देख रहे हैं ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ एक्ट बना हुआ है और जब यहाँ 1932 जो 1949 तो इस के रहते हुए भी यहाँ तो हम लोग का सुशासन व्यवस्था है, मंझी परगना व्यवस्था है, इस पर यहाँ पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो राजनीतिक के बल पर यहाँ का जो हमारा जो यहाँ का कानून को ये नज़रअंदाज किया है। अच्छा, मांझी परगना व्यवस्था को तोड़ने मरोड़ने का जो काम जो है कौन कर रहा है, और ये पंचायती व्यवस्था ला करके क्या करना चाह रहा सरकार? देखिए, इसमें सरकार तो जो अपना स्तर से जो चाह रहा है, लेकिन जो हमारा यहाँ जो मंझी परगना जो व्यवस्था है ये व्यवस्था तो अभी से नहीं है, ये हम लोग का ये 1700 ईस्वी से अभी हमारा व्यवस्था चल रहा है और सब एक्ट हमारा बना हुआ है और ये एक्ट को हम लोग को यहाँ लाने नहीं दे रहा है और हम लोग को गुमराह कर रहा है। क्यों गुमराह कर रहा है? कि क्या कारण है? गुमराह करने के पीछे कुछ तो रीजन होगा, शायद या खनिज संपदा को लूटने का कोई प्लान हो, या यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी को अधिकार को छीनने की कोई बात हो। क्या आखिर उस लोग की मंशा होगी? तमाम राजनीतिक पार्टियाँ हो जो सरकार में पहुँच जाती है। हाँ, इसका मंशा तो है क्योंकि हम लोग का संताल परगना में हम लोग के आदिवासी मूलवासी के पास ज़मीन भी है, ज़मीन के नीचे खनिज भी है और बहुत सारा प्रॉपर्टी है। तो यही देख करके ये नहीं चाहता है कि ये यहाँ जो हम लोग का जो 1949 के अंतर्गत जो हमारा कानून है बना हुआ है, तो ये नहीं चाहता है कि इस कानून को आगे सामने आए। अब तो मतलब 1932 तो कैबिनेट में पास हो गया, क्या लगता है कि आगे इसका जो रास्ता है वो क्लियर रहेगा कि कठिन रहेगा? देखिए, ये कैबिनेट में 1932 जो ये किया है ये कुछ नहीं है। ये कानून पास किया हुआ है। ये कानून कहाँ से पास किया? ये तो नया तो नहीं है, 1932 का है और ये बोल रहा है कि हम पास किए हैं। ये पास नहीं किया है, ये पास किया हुआ है, पहले से पास है। लागू नहीं कर रहा है। हाँ, लागू नहीं कर रहा है धरातल में। तो ये लागू के लिए हम लोग पूरा झारखंड मानव अधिकार जन जागृति कल्याण परिषद और यहाँ का जो मांझी परगना व्यवस्था और यहाँ का जो दिसम मंझी समिति के लोग हम लोग मिल करके इसको हम लोग धरातल में लाएंगे। चलिए, ये
ये थे जन जागृति समिति के कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना हेम्ब्रम जी कह रहे थे कि अब धरातल पे लाना है, और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं आखिर ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं लागू हो रही है। झारखंड का बना 22 साल हो गया है और इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। आखिरकार लोगों को अब एकजुट होना पड़ रहा है तमाम मुद्दों। आज बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और इसी विषय में चर्चा हो रही है कि झारखंड का बना 22 साल हो गया है, अभी भी पैसा एक्ट को लेकर के सरकार की जो रुख है वो टाल मटोल है। और 1932 खतियान की बात हो, 1932 जो है अभी कैबिनेट में पास हो गया, उस पर भी टाल मटोल चल रहा है। क्या स्थिति बन पाएगी। और हमारे साथ में एक महादेव बाबा हैं उनसे मांझी बाबा हैं, उससे पूछते हैं। सर ये बताइए क्यों नहीं सरकार इसको लागू कर रहा है, क्या दिक्कत हो जा रही है। जोहार न्यूज़ को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है आज इस समस्या के ऊपर में हम लोग से जो है अपना विचार मांग रहे हैं। यहाँ झारखंड बनने का उद्देश्य ही यही था कि झारखंडियों का उत्थान, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपक्ष जो है वो हमें दबाने का कोशिश कर रहा है, पुरजोर दबाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पहले से जो संवैधानिक रूप से जो है हक अधिकार दिया हुआ है वो उसको लागू करने नहीं दे रहा है। अगर लागू करने नहीं देगा तो फिर जो है ये हमारे जो स्वशासन व्यवस्था के जो है उत्तराधिकारी हैं या अधिकारी हैं, उनका जो है पावर है उसको नज़रअंदाज करना चाहता है, क्योंकि उनके पास इतना पावर है कि जो है वो यहाँ पर जो है जो पेशा कानून के तहत जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, यहाँ जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, यहाँ जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। और इस चीज़ से गुमराह करने के लिए, यहाँ के लोगों को शोषण करने के लिए ये इस चीज़ को जो है लागू नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। अगर लागू करना भी चाह रहे हैं तो ये जो है राजनीतिक दबाव है कि यहाँ का जो है व्यवस्था को किसी तरह से तोड़ा जाए, उसको मरोड़ा जाए, ताकि किसका दबाव होगा। आखिर कौन सा राजनीतिक दबाव हो सकता है जब सरकार यहाँ आदिवासी अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और तमाम लोग जो अधिक से अधिक जो है रिजर्व सीट से आदिवासी क्षेत्र से तमाम विधायक भी जा रहे हैं, सांसद भी हैं। कहाँ दिक्कत हो रही है, कौन प्रेशर दे रहा है। जब हम लोग का अपना शासन है, अपना सरकार है, तो फिर दिक्कत कहाँ। दिक्कत ये है कि जो है अपना सरकार तो है, अपना आदिवासी तो है, कहीं ना कहीं इनके नियत में भी ये खोट पैदा हो रहा है कि अगर आदिवासी को आदिवासियत का जो है अधिकार दिया जाए तो हो सकता है कि जो हम लोग का जो है राजनीति का जो है यहाँ दाल है वो नहीं गलने वाला है। और वो लोग से मतलब जो है अपने आप को जो है राजनीतिक जो मान रहे हैं, वास्तव में वो राजनीतिक नहीं है। और किसी तरह से जो है वो यहाँ के आदिवासियों पर जो है विचार को अपना विचार को थोपने का जो है काम कर रहा है। ये उनका जो है मानसा है। ये राजनीतिक दाल ही है। 1932 खतियान और 5वीं अनुसूची होने के बाद भी यहाँ पंचायत चुनाव लगातार होता आ रहा है और 5वीं अनुसूचित होने के बाद भी जो मांझी परगना व्यवस्था शुरू से लागू थी, आज उसे कहीं ना कहीं तोड़ने का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एक राजनीतिक दाल है वो कहीं गल ना जाए, क्योंकि हमारी राजनीति इसी में चलती है। और लोग हैं, उनसे बात करते। दादा क्या नाम है आपका। मेरा नाम हुआ विजय कुमार टुडू। तो आप लोग बताइए कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आप सब तमाम लोग हैं, कितना जिला है 5वीं अनुसूची में झारखंड में। 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत जो ज़िला आता है, हमको लग रहा है कि ये झारखंड में जो 24 ज़िला है उसमें से 13 जिला नहीं मतलब पूरा झारखंड में पूरा झारखंड में लगभग 13 ज़िला लगभग आते हैं 5वीं अनुसूची क्षेत्र में। अच्छा, जिसमें से हम लोग का जो संथाल परगना है, यहाँ के जो सभी 6 ज़िला हैं, सभी 6 ज़िलाएँ वही 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ही आते हैं। अच्छा, आप लोग को हम बता दें कि 5वीं अनुसूची में पूरे झारखंड में 13 जिला में और संथाल परगना में 6 जिला है। और इसे इसलिए तोड़ मरोड़ा जा रहा है क्योंकि ये तमाम जो जिला है अपने आप में संपन्न है, क्योंकि इसके जो भूमि है, ज़मीन है, उसके नीचे खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में। और यदि यहाँ पैसा एक्ट लागू हो जाता है, यहाँ पर 1932 खतियान लागू हो जाती है, यहाँ पर पुराना जो है मांझी परगना व्यवस्था लागू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो ये लुटेरे लोग हैं इसे लूट करके नहीं ले जा सके। क्या ये सच है ना।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पाँचवें अनुसूचित क्षेत्र का जो हमारे संविधान में भी जो यहाँ का प्रावधान है कि यहाँ पर जो स्वशासन व्यवस्था लागू होता है, अगर उसके माध्यम से अगर यहाँ का शासन व्यवस्था संचालित होना शुरू हो जाएगा, तो अभी जो राजनीतिक दल के विभिन्न लोग जो है, जो यहाँ पर अपना राजनीति के आड़ में आकर के यहाँ का खनिज संपदा को जो विभिन्न तरीके से जो लूट के लेके जा रहे हैं, वो उन लोग का नहीं होने वाला है। क्योंकि स्वशासन व्यवस्था इतना मजबूत व्यवस्था है कि यहाँ का सारा कंट्रोलिंग एक मांझी के हाथ में आ जाएंगे। क्योंकि हमारे व्यवस्था के हिसाब से माने एक मांझी, उसके पास न्यायपालिका भी है, उसके पास विधायिका भी है और उसके पास कार्यपालिका का भी शक्ति है। तो कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि ये अगर स्वशासन व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण रूप से अगर लागू हो जाएंगे, तो यहाँ पर से जो भी जितने भी यहाँ के जो पूंजीपति सब है, उन सब का जो यहाँ एक मतलब ये बना हुआ है कि यहाँ का खनिज संपदा को कैसे लूट के, कैसे यहाँ का बालू पत्थर और भी विभिन्न तरह के जो अब्रक है, वो सबको लूट के कैसे हम लोग ले जाके वहाँ से एक बड़ा रकम जो हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, नहीं वो नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक वैसी व्यवस्था इसलिए बना दी गई है क्योंकि इसको जो लूटने का जो शुरू से प्लान है, आदत से बना हुआ है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो तमाम जो आदिवासी लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, उसको लूटने का एक पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, पूंजीवादी व्यवस्था को में तमाम चीज़ें लाने की है। इसलिए कहीं ना कहीं इस एक्ट को, ये तमाम जो नियम बन रहे हैं उसे नहीं लागू किया जाए। सच में ये राजनीतिक दाल ही है कि कुछ और है, और कब होगा लागू और कब तक संघर्ष करते रहिएगा आप लोग? आज पूरे झारखंड के जो संथाल परगना क्षेत्र है वो आंदोलन की धरती रही है, और आज हम कहना चाहेंगे दिशा माईथान झारखंड समिति, ये पूरा प्रमंडल एक ऐसा धरोहर है। और यहाँ पर राजनीति ही नहीं, यहाँ राजनीतिक लोग तो आते ही हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, लेकिन एक सामाजिक संरचना को बचाते हुए आज हम जिस प्रकार जिस मिशन मोड में काम कर रहे हैं, आज हमारी बैठक भी हुई और उसमें हम लोग समीक्षा की, वो एक ड्राफ्ट कमेटी बन रही है। और ड्राफ्ट कमेटी के माध्यम से हम लोग ये प्री प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये झारखंड का जो संथाल परगना क्षेत्र है, ये हमारा सुखी संपन्न और सभी संपदा से परिपूर्ण होने के बाद भी आज हम दर दर क्यों भटक रहे हैं। आज सामाजिक परिपेक्ष में हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। आज दुमका भी दुबई बन सकता है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र और यहाँ पर कॉर्पोरेट जगत पूंजीपति लोग इतने हावी हैं जिससे दुमका को दुबई बनने से रोका जाए। यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, आखिर कौन सुधरेगा। इसीलिए आज हमारा प्री प्लानिंग है, आने वाले दिनों में दुमका की धरती से एक जन आंदोलन खड़ा हो और यहाँ के सामाजिक परिवेश में यहाँ के आदिवासी मूलवासी जगे और जन जन तक ये आवाज़ उठे कि हम अब हमारी बारी आ चुकी है, और एक यहाँ पर संथाल परगना क्षेत्र में और एक हुल की ज़रूरत है ताकि लोग जगे और अपने अधिकार को जाने और संथाल समाज उन्नत हो, यहाँ के लोग विकसित हो और राज्य प्रगति की ओर जाए। यही हमारा कहना है। चलिए, एक और हुल की ज़रूरत है और दुमका भी दुबई बन सकता है। ये इसलिए डंके की चोट पे कहा जा रहा है कि मात्र यदि 10 किलोमीटर कोड़ दिया जाए, यानी गड्ढा कर दिया जाए, तो ये 10 किलोमीटर सक्षम है किसी एक राज्य को चलाने के लिए। कहने का अर्थ ये है उस 10 किलोमीटर के अंदर में इतनी खनिज संपदा है कि उस खनिज संपदा का उपयोग करके वो तमाम सुविधाएं लाई जा सकती है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एकमात्र मकसद है यहाँ की खनिज संपदा को लूटना, और लूट कर केवल और केवल किसी 1, 2, 4 खास आदमी को आगे बढ़ाने का काम। अब देखिए, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, इसकी मांगे कब तक पूरी होती है और कब यहाँ का जो है जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है वो सफल होती है और यहाँ के जो तमाम लोग हैं उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। तमाम तरह के खबरों के लिए आप लोग बने रहिए जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।